हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है इकबाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में सीखा। तो दोस्तों, यदि आपने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में नहीं सीखा है तो मेरा सजेशन होगा कि आप पास्ट इंडिफिनिट के बारे में सीख लें, ताकि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने में आसानी हो। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन लगातार समय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर लगातार समय का प्रयोग हो तो उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। जैसे वो सो रहा था, He was sleeping। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो 2 घंटे से सो रहा था। He had been sleeping for 2 hours। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इस वाक्य में ये लगातार समय 2 घंटे से का प्रयोग हुआ है। हालांकि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों एक ही हैं, बस इनके 2 नाम हैं, जो कि पास्ट टेंस के दूसरे प्रकार हैं। और आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा, इसे बनाने का तरीका और रूल्स के बारे में आसान भाषा में सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ज, वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, रोहन, मोहन, राजू हो तो वर्ज लिखते हैं। और अगर सब्जेक्ट यू, दे, वी या बात हो रही हो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की तो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर कुछ और भी वर्ड सेंटेंस के अंदर हैं तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में नोट करें कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे सोनाली आम खा रही थी। सोनाली वॉज ईटिंग मैंगो। वे गाना गा रहे थे। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम नाच रहे थे। वी वर डांसिंग। रेखा आपसे बात कर रही थी। रेखा वॉज टॉकिंग टू यू। बच्चे टीवी देख रहे थे। चिल्ड्रन वर वॉचिंग टीवी। गाय बोल रही थी। द काउ वॉज स्पीकिंग। वो झूठ बोल रहा था। ही वॉज लाइंग। वो गाड़ी ठीक कर रही थी। शी वॉज फिक्सिंग द कार। हम पौधों को पानी दे रहे थे। वी वर वाटरिंग द प्लांट्स। वे आइसक्रीम खा रहे थे। दे वर ईटिंग आइसक्रीम। तो ये हो गए पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस। अब लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हिंदी के जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस के इन रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, वर्ज, वेयर का प्रयोग करें। फिर आता है नॉट और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स। वो टीवी नहीं देख रहा था। He was not watching TV। पिताजी आपसे बात नहीं कर रहे थे। Father was not talking to you। लड़की हम पर हंस नहीं रही थी। The girl was not laughing at us। सुरेश किताब नहीं पढ़ रहा था। सुरेश was not reading the book। हम स्कूल नहीं जा रहे थे। We were not going to school। वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे।
They were not talking to each other. आप कार नहीं चला रहे थे. You were not driving the car. हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था. The aeroplane was not flying. हम झूठ नहीं बोल रहे थे. We were not lying. वो रेखा से बात नहीं कर रही थी. She was not talking to रेखा. हत्यारा सच नहीं बता रहा था. The killer was not telling the truth. तो ये हो गए नेगेटिव के कुछ वाक्य. इसके बाद अब हम पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य को दो भागों में बांटा गया है. जैसे कि पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 जिन हिंदी वाक्यों में क्या शब्द शुरू में आ जाता है और इंग्लिश सेंटेंस में वर्ज वो शुरू में आ जाते हैं. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर के बाद वर्ज वुड आता है. तो आप पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के इन रूल को याद रखें. तो आप सब्जेक्ट के अनुसार वर्ज वर्ड का प्रयोग करें. इसके बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ing लगाना है. इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं. इसके अलावा अगर कुछ और भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं. तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स. क्या मैं रेखा से बात कर रहा था? Was I talking to रेखा? क्या वो ऑफिस में काम कर रही थी? Was she working at the office? क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? Were you playing cricket? क्या अंजलि फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी? Was अंजलि using the phone? क्या वो कपड़े धो रही थी? Was she washing the clothes? क्या हम पैसे खर्च कर रहे थे? Were we spending money? क्या वे वीडियो बना रहे थे? Were they making videos? क्या बच्चे गाड़ी चला रहे थे? Were the children driving? तो ये हो गए पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टाइप 1 के कुछ सेंटेंस. और अब लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टाइप 2 के कुछ सेंटेंस. वो क्या बोल रही थी? What was she saying? तुम खाना कहाँ खा रहे थे? Where were you eating food? रेखा तुमसे कब बात कर रही थी? When was रेखा talking to you? कुत्ता क्यों भौंक रहा था? Why was the dog barking? राजू किससे बात कर रहा था? Who was राजू talking to? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? Why were they not talking to us? राजू तुम्हें गाली क्यों दे रहा था? Why was राजू abusing you? सो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य बना सकते हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं. ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय वर्ब के पहले नोट का प्रयोग करते हैं. इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज किए जाते हैं. जैसे क्या वो फिल्म नहीं देख रहा था? Was he not watching a movie? क्या वो तुमसे बात नहीं कर रही थी? Was she not talking to you? या आप इस तरह से भी कह सकते हैं. जैसे क्या हम अपना काम नहीं कर रहे थे? Weren't we doing our work? क्या मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा था? Wasn't I telling you this? क्या वो तुम्हें इस बारे में नहीं बता रहा था? Wasn't he telling you about it? क्या चोर चोरी नहीं कर रहा था? Was the thief not stealing? क्या तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे थे? Weren't you lying to us? क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे? Were the children not playing? तो ये हो गए टाइप 1 के कुछ वाक्य. अब लेते हैं टाइप 2 के कुछ सेंटेंस.
तुम क्यों नहीं बता रहे थे? Why were you not telling? वो तुम्हें क्या नहीं बता रही थी? What was she not telling you? बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? Why were the children not coming to school? हम उससे मिलने कहाँ नहीं जा रहे थे? Where were not going to meet him? बच्चे शोर क्यों नहीं मचा रहे थे? Why were the children not making noise? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।